स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृपातमहं वन्दे सुरगुणकारी हरे कृष्ण। आप सब लोग को पुनः स्वागत है। तो हम लोग लास्ट 2 वीक से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ, कई लोगों को पता ही नहीं कि मन में क्लास हो रहा है और कई लोग ऑनलाइन पे शायद उनको कोजी हो गया, अभी घर में ही रहकर घर से बैठ के क्लास सुनेंगे। तो एनीवे, और कुछ लोगों का जनरली ड्यूटी से होता है, एक दिन छुट्टी रहता है संडे। तो हम लोग लास्ट 2 वीक से जगन्नाथ जी का स्पेशली कथाएं सुन रहे हैं। ऐसा अद्भुत कथाएं, भगवान का पहला क्लास हम लोग देखे कि भगवान का रूप ऐसे किस प्रकार हुआ। भगवान का तो इतने बड़े बड़े आंख, ऐसे लग रहा है हाथ जो घुस गया है, पैर है ही नहीं, और उनका शरीर ऐसे लगता है केवल आंख ही है, लग रहा है कि केवल फेस ही है, लेकिन नहीं। अद्भुत रूप का कथा पहले हम पहला दिन सुने थे, किस प्रकार अपने भक्तों के विरह में ये उनका ऐसे रूप हो जाता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के वो महाभाव का रूप, ये जो है महाभाव मतलब बहुत भाव, जो क्या बोलते हैं ना, विरह कभी फील होता है ना, तो वैसे भाव में भगवान है अपने भक्तों के, इसलिए बड़े दयालु होते हैं इस रूप में। तो भगवान का नाम पतित पावन, हर किसी को कल्याण करने का स्वरूप है। इसलिए नारद मुनि भगवान को रिक्वेस्ट किए कि आप क्या करिए, ये रूप को लोगों को हर समय दर्शन दीजिए। तो भगवान ने वैसे यमराज और है ना, यमराज का भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए, और ब्रह्मा जी का भी कंडीशन, ब्रह्मा जी चाहते थे कि जीवात्माओं का उद्धार करिए, लेकिन नहीं, मैं लोगों का कष्ट नहीं देख पाऊंगा। लेकिन बाद में यमराज बोले कि मेरा जॉब
चला जाएगा, जॉबलेस हो जाऊंगा। आपको ऐसे ही देख के ही, आपका दर्शन ही करने मात्र लोग का अगर उद्धार हो रहा है तो मेरा फिर क्या रहेगा जॉब, है ना। यस, तो भगवान उनको कंडीशन सेटिस्फाई दोनों का करते हुए उन्होंने जो कंडीशन लगा कि पहला 50 साल, ब्रह्मा के पहला 50 साल को बोलते हैं एक, मतलब एक पौरा मतलब एक टोटल आयु है, उसका आधा को बोलते हैं परार्ध। 50 ईयर्स से ब्रह्मा का हो जाता है। पहले 50 ईयर्स से भगवान यही नीलाचल धाम पर, वहां पर नीलकंदर पर्वत में नीलमणि, नील माधव के रूप में जो ब्लू सैफायर से उनका शरीर बना हुआ है, तो वैसा रूप में रहते थे, वो भी साक्षात भगवान। ठीक है, और फिर अगला 50 साल जो नेक्स्ट परार्ध, उस समय दारू ब्रह्म मतलब काठ के रूप में आने के लिए भगवान तैयार हो गया। अभी ब्रह्मा जी का कितना साल हो गया है? 50 साल हो गया, इसलिए ये रूप में है, अभी दारू ब्रह्म के रूप में। ओके, तो एक श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे। ये श्लोक जो है बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो कि स्कंद पुराण में वर्णन है कि अगर कोई भी जगन्नाथ जी का केवल दर्शन करेगा, अगर जगन्नाथपुरी में भगवान का केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र ही जीव का मुक्ति होता है। बोलिए, यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति, जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपानिधि। यत्र साक्षात जगन्नाथ, मतलब साक्षात जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन करेगा, शंख चक्र गदाधर, जो भगवान शंख चक्र गदा है ना, जो उनके हाथ में रहता है, ऐसे कोई भी जंतु दर्शनात् मुक्ति, केवल दर्शन मात्र से ही उसको मुक्ति मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भव सागर से तो पार हो जाएगा। उसको ददाति कृपा निधि, ये जगन्नाथ जी का करुणा है ना। जैसे बोलते हैं ना, जो जितना डिग्रेड है, जिसको जितना बीमारी है, उसको उतना पावरफुल मेडिसिन चाहिए या पावरफुल डॉक्टर होना चाहिए जो कि उसका ट्रीटमेंट कर पाए, है कि नहीं। अगर किसी का बीमारी गहरा है तो उसको देखने वाला भी उतना गहरा से देखने वाला भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए कलयुग में स्पेशली जगन्नाथ जी भगवान जो है इतना दयालु है ना। उस दिन हम सुने थे ना कि दर्शन स्पर्श कर जीवर मुक्ति, केवल दर्शन करेगा एक दारू ब्रह्म काठ, भगवान का जो काठ लकड़ी के रूप में है, और दर्शन भगवान का दर्शन करेगा, और स्नान गंगा में भगवान ये काष्ठ और जल के रूप में साक्षात आए हैं कलयुग में। लास्ट टाइम में पढ़े थे कि भगवान कलयुग में स्पेशली बोला गया है। वैसे केवल जगन्नाथपुरी में कोई आएगा, प्रसाद लेगा, समुद्र में स्नान करेगा, महोदधि बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले थे इस समुद्र में कोई भी आकर स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, क्योंकि वहां पर हरिदास ठाकुर, वैसे तो नीलाचल पर्वत के किनारे समुद्र है, लेकिन नहीं, और भगवान वैसे ही उधर हैं, लेकिन जब हरिदास ठाकुर को जब भगवान उनका जब शरीर छोड़ने के बाद जब उनको स्नान कराए, तो उस दिन बोले कि आज से महोदधि बहुत ही पवित्र तीर्थ बन गया है, कोई भी इधर स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो संसार के चक्र से क्या करेगा, निकल जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। तो वो भी है, केवल भगवान का दर्शन लेगा, प्रसाद खाएगा और स्नान करेगा। कोई बोलेगा शास्त्र पढ़ो, जप करो, तपस्या करो, कष्ट हो सकता है कि नहीं। लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई आकर केवल प्रसाद खाएगा, जगन्नाथ जी जो पूरी धाम को बोलते अन्न अन्न ब्रह्म, जो जहाँ पे केवल भगवान प्रसाद खाते रहते हैं, भगवान का हाथ सूखता नहीं है। लास्ट टाइम हमने बोला था ना कि जगन्नाथ जी को 3 वर मांगे थे। कौन? इंद्रद्युम्न महाराज। पहला वर क्या था? हाँ नहीं, हाँ ठीक है, मैं निर्वंश हो जाऊं, है ना, कि मेरा कोई पुत्र नहीं रहे, नहीं तो आगे जाकर क्या बोलेंगे, ये मेरा मंदिर है। इसलिए शिला प्रभुपाद भी वैसे ही, एक भी प्रॉपर्टी जितना भी इस्कॉन का सब इस्कॉन के नाम है,
कोई भी संस्था के नाम, कोई भी अपने नाम पे नहीं रखे थे, अपने कोई भी क्लेम करता है आजकल कि मेरा पिताजी ये हो। तो इसलिए इंद्रधनुष महाराज बोले कि मैं निर्वंश हो जाऊं। दूसरा क्या बोले कि आप सबको दर्शन दीजिए, है ना, मतलब कम सोइए इसका मतलब। और जगन्नाथ ऐसे उनका आईलिड है ही नहीं, आप देखिए केवल आंख ही दिख रहा है, राइट। तो जगन्नाथपुरी में आज भी जब उनका अल्टर ना बंद होता है कभी रात 1 बजे 2 बजे, बिल्कुल हमारे तरह कलयुग का भगवान। नाइट आउट करो सुबह, लेकिन भगवान सुबह जल्दी उठते हैं 5-6 बजे तक, 4:30 5 उठ जाते हैं। हम लोग उनसे भी डिग्रेड भगवान हमारे लिए इतना, भगवान तो अच्युत है, कभी भी उनका, है ना, कभी भी अपने स्थान से च्युत नहीं होते हैं। भगवान हमारे लिए इतने नीचे लेवल पे आते हैं कि हम लोग रात को भगवान का दर्शन कर सकते हैं। फिर प्रसाद खाने के लिए किसी को बोर नहीं लगेगा। आपको जब करते समय नींद आ सकता है, लेकिन बोर लग सकता है, लेकिन प्रसाद खाने के लिए किसी को बोर नहीं लगता। आप प्रसाद खाते खाते सो जाते हैं क्या? आंख खुला रहता है, बराबर। तो प्रसाद कोई भी ग्रहण करेगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा और समुद्र में ये, और जगन्नाथ जी के सामने थोड़ा कीर्तन में नाचेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जो है नाचना गाना और खाना ये तीनों ही पसंद करते थे। गोपियों के साथ नाच गान में रहते थे, और यशोदा माई और राधा रानी के द्वारा बनाया हुआ खाना, तो राधा रानी जो है आध्यात्मिक जगत में हर दिन ऐसे पकवान बनाती थी जो रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होता ऐसे है। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान जो है बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामय है। आप लोग अगर देखेंगे तो सत्ययुग में धाम कौन सा था? शंकराचार्य में जो 4 धाम, जो कम्युनिस्ट धाम, सत्ययुग का धाम कौन सा है? बद्रीनाथ, है ना, नर नारायण ऋषि। उस समय आयु लोगों का 1 लाख साल था, लोग बड़े तपस्या करते थे। त्रेता युग में रामेश्वरम, एक 0 काट दीजिए, 10,000 साल आयु हो गया, लेकिन नहीं, लोगों का हाइट भी उस समय था, अभी हमारा 3.5 हाथ ना, फिर 7 14 28 हाथ का सत्ययुग में हाइट, फिर कितना हो गया? 14 हो गया त्रेता युग तक। द्वापर युग में 7 इंच, अपने हाथ का मेजर करोगे ना, अभी भी आप 3.5 हाथ ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। द्वापर युग में आयु हो गया 1000 साल, 1 0 काट दीजिए, हाइट भी हो गया कितना? 7, मतलब आपका हाथ का मेजरमेंट 7 इंच, ओके। तो फिर कलयुग में 100 साल, 3.5 हमारा हाइट। और द्वापर युग का धाम कौन सा रहा? द्वारका। कलयुग में जगन्नाथपुरी, है ना, ऐसे बोला जाता है द्वारका जो ऐश्वर्य धाम, भगवान वहां पर ऐश्वर्य, मतलब कि इतने सारे राजा थे ना द्वारकाधीश, लेकिन 16,108 उनका रानियां थे, और बिल्कुल हर एक के लिए एक पैलेस था। वो सब जो ऐसा नहीं कि सीमेंट और मिट्टी ये सब से बना नहीं था, है ना, ये सब स्टोन से, वो बिल्कुल मतलब जो वैल्यूएबल पर्ल्स ज्वेल्स वो सब से बनाया हुआ था, डायमंड्स सफायर रूबीज जो भी बोलना है। और वो सब जो रूम्स इवन बोला जाता है कि ये सब शास्त्रों में वर्णन है। तो वहां पर गर्मी के दिन में ठंडा रहना, मतलब फुल्ली एयर कंडीशन, गर्मियों के ठंडे के दिन में नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर रहना, ऑटोमेटिक लाइट रहना, ये सारे व्यवस्था, मतलब ऐसे भगवान, इसलिए उसको ऐश्वर्य धाम बोला जाता है। वृंदावन जो है माधुर्य धाम, बिल्कुल प्रेम में, है कि नहीं, हर चीज, हर लीला बहुत ही मधुर है भगवान का, हर लीला है, चाहे वात्सल्य भाव हो, साक्ष्य भाव हो, दास्य भाव, स्पेशली साक्ष्य, माधुर्य और वात्सल्य, है ना, इसलिए माधुर्य धाम वृंदावन है। और तीसरा है नवद्वीप मायापुर, ये है औदार्य धाम, भगवान बड़े दयालु है। चैतन्य महाप्रभु है ना, कलयुग में लोगों उद्धार करने के लिए, औदार्य मतलब बड़े मर्सीफुल धाम है। वहां पे जाकर कोई सो जाता है, भगवान सोचते हैं मुझे प्रणाम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इतना दयालु धाम है। लेकिन यही तीनों धाम जो है जगन्नाथपुरी में है। लास्ट टाइम जैसे बोल रहा था कि जो नीलाचल, जो मेन टेम्पल है उसको क्या बोलते हैं? द्वारका या कुरुक्षेत्र, मतलब ऐश्वर्य धाम। फिर जो गुंडीचा, जहां पर भगवान का पहले, हरे कृष्णा, और इधर आओ, तो जो गुंडीचा मंदिर उसको माधुर्य धाम, क्योंकि वृंदावन माना जाता है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं थी
उधर 18 साल 26 साल, ठीक है नहीं। इसलिए ये यहीं पर ही तीनों धाम का समावेश है। और शास्त्रों का वर्णन है कि कलयुग में सारे धर्म इधर मिलेंगे और यहीं से प्रचार होगा। और देखिए शंकराचार्य भी इधर आए थे, रामानुजाचार्य भी इधर आए थे, और सारे गुरु नानक, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। चैतन्य महाप्रभु आकर बिल्कुल विश्व में अभी जो हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चल रहा है वहीं से ही प्रारंभ हुआ। महाप्रभु का ये कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, हमें जगन्नाथ जी का महिमा पता चल रहा है। नहीं तो वही उड़ीसा नाथ, पूरी नाथ होकर बैठे हुए थे भगवान। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा किस प्रकार भगवान जगन्नाथपुरी में आए, किसका इच्छा पूर्ण करने के लिए, इंद्रद्युम्न महाराज, है ना। सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते, जगतर धर्म नासी धर्म स्थाप्यते। भगवान चारों तरफ विश्व में हर जगह पे विद्यमान है। किसको सुख देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अलग अलग रूप में। कहीं पे भगवान राम के रूप में, कहीं पे नरसिंह के रूप में, है ना, कहीं पे वराह के रूप में, कहीं पे जगन्नाथ जी के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में भगवान आए एक भक्त को सुख देने के लिए, अपने भक्त का भाव के हिसाब से। जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, है ना, अवंतीपुर उज्जैन, वहां का राजा थे। तो उनको साक्षात भगवान का दर्शन करना था। जो लंबा स्टोरी में पिछले बार बोला किस प्रकार भगवान, है ना, इंद्रद्युम्न महाराज के बिल्कुल परीक्षा दी अनेक जगह पर। फिर उनको आदेश दिए, बोले कि पहले 1000 यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, फिर मैं दारू ब्रह्म के रूप में आकर यहाँ पर पहुंचूंगा। तो उनको लेकर फिर मूर्ति बनाओ। फिर जो ये ब्राह्मण आया था विश्वकर्मा, ये ब्राह्मण, ओल्ड ब्राह्मण, ये विश्वकर्मा ही थे, स्वर्ग का जो कारपेंटर, स्पेशल कारपेंटर इंजीनियर। तो उन्होंने बनाया था कि भगवान का विग्रह, और भगवान जैसे अधूरा हो गए, फिर भी इंद्रद्युम्न महाराज रोने लगे। फिर भगवान बोला कि वास्तविक मेरा पूरा स्वरूप है, ये महाभाव रूप है, आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने स्थापना हुआ, ये सब हम देखे थे। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार जगन्नाथपुरी में हम लोग इतना बार सुनते हैं कि महाप्रसाद खाएंगे, है ना, महाप्रसाद खाने से उद्धार हो जाता है, इसका महिमा है। ऐसे बोला जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर आप बोलोगे, बोलते हैं केवल महाप्रसाद मतलब पूरी का प्रसाद ही महाप्रसाद है, वो बोलते हैं। और जहां पर भी आप लोग जो भगवान को बोलते हैं तो प्रसाद ही बोलते हैं। क्योंकि ऐसे स्टोरी आता है जगन्नाथ महाप्रसाद के बारे में कि एक बार ये नारद मुनि, ध्यान से स्टोरी सुनिए। नारद मुनि एक बार वैकुंठ लोग गए थे और काफी लक्ष्मी जी को मदद की कई सेवाएं में, ठीक है। अभी अब जैसे हमारा टेम्पल हॉल में, टेम्पल हॉल के पीछे जस्ट उधर ही अल्टर है ना, अल्टर के पीछे किचन है, लिट्टी किचन है। भगवान को जो भी दिन में 6 बार भोग लगता है, और 6 बार बिल्कुल कुकिंग होता है एक्टिव, ऐसे नहीं कैसे पार्सल कर लो या कुछ नहीं। भक्त लोग कुकिंग करते हैं, हर बार कुकिंग करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, रसगुल्ला रसमलाई, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब सेवाएं चलती रहती है। और वैसे ही वैकुंठ में लक्ष्मी जी कई प्रकार का पकवान करके सेवाएं करते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, सेवा करते हैं, और लक्ष्मी जी जो है बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे कि नारद मुनि, आपने भगवान का ना इतना मेरा सेवा किया हो, आप अभी आपका कुछ भी इच्छा है मांगो, मैं तुमको वरदान दे दूंगा। नारद मुनि बोले ऐसे आप प्रॉमिस करो पहले, क्योंकि नारद मुनि बहुत चालाक होते हैं। तो लक्ष्मी जी बोले कि ठीक है, बोलो जो मांगना है मांगो। नारद मुनि बोले कि आप देखो भगवान का साक्षात, आप भगवान को प्रसाद डेली खिलाते हो भोग, तो मुझे नारायण, भगवान नारायण प्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी बिल्कुल व्याकुल हो गई कि उन्होंने बोले कि एक्चुअली कुछ ही दिन पहले भगवान ने मुझे आदेश दिया था कि मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देना, प्लेट प्रसाद तुरंत आता ही, किसी को नहीं देना, बस आप ही। लेकिन बोले कि अभी मैं कैसे ये करूंगा, ये करूंगी। तो उस समय नारद मुनि बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मी जी बोले कुछ और वर मांग लो। नारद मुनि देखो आपने प्रॉमिस किया, मैं नहीं मांगूंगा, सच्ची। तो उस दिन जब लक्ष्मी जी जाकर भगवान का सेवा कर रहे थे ना, सेवा करते समय भगवान देखे कि लक्ष्मी माता का जो फेस है थोड़ा क्या मुरझा गया है, दुखी क्यों है। तो भगवान विष्णु जब पूछते हैं, लक्ष्मी जी बोलती है कि ऐसा बात है
नारद मुनि को मैं प्रॉमिस कर दिया, लेकिन आप ही तो कुछ ही दिन पहले ही आपने तो आदेश दिया था कि प्रसाद नहीं देने के लिए। तो नारायण भगवान उस दिन क्या बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, ऐसे आप प्रॉमिस को कैसे रखोगे, ऐसे करना कि आज एक दिन के लिए मैं छूट दे देता हूँ, लेकिन मैं जिस समय थोड़ा इधर करूंगा फेस, आप उस समय प्लेट लेकर उनको दे देना, जैसे कि मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो नारद मुनि, लक्ष्मी जी बिल्कुल फॉलो करके लेकर नारद मुनि को दे देते हैं, और नारद मुनि बिल्कुल भगवान का साक्षात प्लेट से प्रसाद आया, प्रसाद खाकर इतना भाव विवल हो गए। जैसे आप लोग कुछ ही दिन पहले चंदन यात्रा का महोत्सव का कथा सुनी, माधवेंद्र पुरी जब भगवान ने खीर उनके लिए चोरी करके दिए थे, लेकिन नहीं, गोपीनाथ का खीर चोरी किए थे, तो उसको खीर तो खाए, वो जो मटका था उसको भी तोड़कर डेली एक एक पीस खाते थे, उसको खाकर इतना भाव विवल हो जाते थे। उसका कोई कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते उसका कोई मतलब वर्णन नहीं कर सकता, इतना भाव में रहते थे भगवान का प्रेम में, इतना आवेश रहते थे, है ना। हम लोग जैसे आवेश में रहते हैं ना हर समय, कभी कभी हम लोग एक कुछ दिन पहले कभी तो एक एडवर्टाइज में रहे, मोबाइल एक बंदा जो है देखते देखते जाता है, पता नहीं वो सामने से वो मतलब गाड़ी जो है पीछे कर रहा था, वो भी देखा नहीं वो पीछे कर रहा है, ये आदमी सडनली आ गया, लेकिन ये मोबाइल देख देख के जा रहा है, वो आया इसको ऊपर चढ़ के चलाए क्योंकि मोबाइल देख रहा था, आवेश में है। कभी कभी हम लोग का कुछ ऐसे भौतिक चीजें हमारा दिमाग को बिल्कुल घुमा देता है, वही चीज दिमाग में चलता रहता है। वैसे ही भक्त लोग जो है भगवान के प्रेम में आवेश लेते हैं। अभी माधवेंद्र पुरी, नारद मुनि महाप्रसाद पाते ही इतना भाव विवल होकर नाचते हैं, है ना, उनका कोई सीमा नहीं, रोते हैं गाते हैं, है ना, जप करते रहते हैं। लेकिन हम लोग इतना प्रसाद खाते हैं हर वीकेंड में, हर डेली, आप लोग को हम लोग डेली खाते हैं 3 बार 4 बार, फिर भी कुछ भी भाव नहीं, जैसा को वैसा, है कि नहीं, क्यों ना? जो भी इससे हम लोग अभी भाव नहीं बदलेंगे, कथा में जाएंगे, लेकिन ये है कि हम लोग जो है हृदय से कभी कमियां हैं, अपराध करते हैं, काम क्रोध लोभ मदन आश्चर्य ये सब अनेक प्रकार के अनर्थ हैं। लेकिन जब ये नारद मुनि को प्रसाद मिला, बिल्कुल नाचने लगे, है ना, अपने बिना में नारायण भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करते करते बिल्कुल जाकर कैलाश लोक तक पहुंच गए। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि जो है भगवान ऐसे राधा रमन, राधा कृष्ण का नाम लेते लेते बिल्कुल चारों ब्रह्मांड के ओर घूमने लगे। इधर भी आ गया, तो वैसे जाकर पहुंच गए कहां पर, कैलाश लोक। तो शिव जी वहां पर थे, और शिव जी देखे कि क्या हो गया, नारद मुनि हर दिन तो मैं मानता हूँ कि भगवान का भक्त है, नाम कीर्तन में बिल्कुल मजे रहता है, लेकिन आज तो कुछ स्पेशल हो गया इनको, ये सोच रहे थे। और जाकर नारद मुनि को बोले कि नारद मुनि क्या बात है, आप इतना आज खुश लग रहे हो। उन्होंने बोला, नारद मुनि आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया है, और नाचने गाने लगे ऐसे बोल बोल कर। शिव जी बोला, अच्छा तुम मेरा भाई हो, कुछ मेरे लिए कुछ रखे हो क्या? नारद मुनि का फेस छोटा हो गया, बोले कि मैं तो सारे खा लिया, लेकिन तुरंत वो देखते कि उनका हाथ का नाखून में एक कोने में थोड़ा एक अन्न लगा हुआ था। नारद मुनि बोले, देखो थोड़ा प्रसाद लगा, ले लो। तो शिव जी उसको लेते हैं। देखो जगन्नाथ महाप्रसाद का इतना महिमा है, आज भी जगन्नाथपुरी में जाते हैं ना लोग, ऐसे थोड़ा प्राप्त करने से बहुत खुश होते हैं, और मांग के खाना ज्यादा पसंद करते हैं बल्कि। तो उन्होंने थोड़ा ही लिया और बिल्कुल भाव में चले गए। शिव जी इतना भी नाचने कूदने लगे, है ना, गाने लगे। अभी ऐसे लग रहा था कि शिव जी जो है नटराजन है, जो प्रलय के समय जैसे तांडव नृत्य करते हैं ना, ऐसा लगा कि वो ऐसा ही समय आ गया है कि इतने भाव विभोर होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ पे देवी देवता लोग सोचे, अरे प्रलय का तो समय नहीं है, शिव जी को क्या हो गया, समझ रहे हैं। तो सब लोग जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, बोलते कि अभी आकर पार्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पति को कंट्रोल करिए, नहीं तो प्रलय का समय नहीं हुआ है, अभी बीच में ही आप अगर ऐसे करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो फिर समा पार्वती मुनि, पार्वती देवी जो है
शिव जी को कंट्रोल में लाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, इतना खुश होकर क्या नाच रहे हैं, प्रलय का समय नहीं आया। शिव जी बोले कि आज मुझे भगवान का, नारायण का साक्षात महाप्रसाद मिल गया नारद मुनि से। तो तुरंत पार्वती माता पूछती है क्या मेरे लिए रखे हो कुछ? अभी तो बोले कि मैं आपको अर्धांगिनी नहीं हूँ, मुझे देखकर आप अकेले खा दिए। शिव जी बोलते कि मेरे पास तो नहीं है, इतना ही थोड़ा था। तो पार्वती माता बहुत गुस्सा हो गई। अच्छा, आपने भगवान नारायण का साक्षात प्रसाद तो मेरे को नहीं दिए? बिल्कुल उनका आंख इतना लाल हो गया, वहीं से ऐसे आग आने लग गया। ऐसा बोला जाता है, ऐसा लगा कि ब्रह्मांड जो अभी जलने वाला है, और चारों तरफ ताप उसका भी बढ़ने लगा, और सारे देवी देवता और भी परेशान हो गए। अभी लाए थे पार्वती माता को समझाने के लिए शिव जी को, अभी उल्टा हो रहा है, क्या हो गया? अभी शिव जी, अभी पार्वती माता गुस्सा हो गई। तो फिर सब लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं वैकुंठ में, बोलते हैं अभी समझाइए पार्वती माता को, नहीं तो अभी ब्रह्मांड अभी विनाश हो जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु आते हैं, पार्वती को बोलते हैं कि पार्वती क्या हुआ, क्या चिंता है, तुम कितना महाप्रसाद चाहिए? मैं सारे महाप्रसाद में तुमको दूंगा, चिंता मत करो। और पार्वती बोले ओके। तो भगवान बोले वहां पर कि मैं जगन्नाथपुरी में यहाँ पर रहता हूँ, जैसे ही मुझे भगवान जो भोग लगेगा पहले प्रसाद जाकर तुमको मिलेगा। तो जगन्नाथपुरी में जो दुर्गा देवी है, पार्वती माँ, बिमला देवी उनका नाम है, ठीक है। बिमला देवी जस्ट जगन्नाथ मंदिर के आप अगर परिक्रमा करोगे ना, पीछे दर्शन होगा, तो दुर्गा देवी उधर बिमला देवी। जैसे ही भगवान को भोग लगता है ना, तुरंत तो प्लेट पहले किसके पास आता है? भगवान के पास आता है, सॉरी बिमला देवी के पास। पहले प्रसाद बोला जाता है, जब बिमला देवी के पास आता है उसको महाप्रसाद बोला जाता है। फिर चारों तरफ प्रसाद जाता है, फिर बढ़ता है। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर पार्वती देवी क्या बोली कि खाली ये एक कंडीशन से मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं, आप मेरे को खाली प्रसाद नहीं देंगे, मेरे जो सारे बच्चे हैं, जो सारे जो जीवात्मा जो यहाँ पर दुनिया में हैं, इनका उद्धार करिए, इनको भी मेरा महाप्रसाद प्राप्त होने का मौका दीजिए। तो जगन्नाथ जी तब बोले ठीक है। जैसे ही मेरे को प्रसाद लगेगा तब आदेश हो गया, तब से लेकर अब तक रीति है, जैसे भगवान को वहां भोग प्लेट लग जाएगा, तुरंत बिमला देवी को वहां जाएगा, फिर सारे सबको मिलेगा फिर। तो तब से लेकर ये महाप्रसाद जो है, इसलिए जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद महाप्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद केवल पूरी का महाप्रसाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो महाप्रसाद है कोई भी प्राप्त करता है तो उसको भगवान का ये कलयुग के भगवान अन्न ब्रह्म है, यहाँ पर जो भी आकर प्रसाद खाएगा उसका उद्धार होगा। अगर जगन्नाथ प्रसाद को कोई महाप्रसाद को अपमान करता है, भगवान बहुत नाराज होता है। और इसके पीछे कई अनेक स्टोरियां हैं। स्पेशली एक बार ऐसे इंद्र जो है महाप्रसाद खाने के लिए आ गए, वहां पर एक आनंद बाजार है, आप आनंद बाजार देखें अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे ना, तो आनंद बाजार है, वहां पर इतना प्रसाद है, इतना प्रसाद, हर मतलब कोई भी जाएगा, ऐसा बोला जाता है जगन्नाथपुरी में वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, पर सारा ब्रह्मांड भी आ जाएगा, उधर प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। और भगवान वहां पर बोला जाता है कि 56 भोग दिन में 8 बार चढ़ता है, पता नहीं अभी कितने बार है। इंद्रधनुष महाराज के समय डेली 14 क्विंटल चावल जगन्नाथ जी को चलता है। जैसे बोलते भगवान का हाथ, मतलब जैसे खाए ऐसे हाथ सूखने से पहले फिर कई सारा दूसरा आइटम से बन के आ जाता है, कंटिन्यूसली दिन भर भोग लगता ही रहता है। तो ये है भगवान का महिमा, है ना। प्रसादम हम जब जाएंगे केवल प्रसाद पाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। स्पेशली जगन्नाथ मंदिर जो है, ऐसे इंडिया का कई मंदिर है केवल ट्रेडिशन के हिसाब से चलता है, अपने जो पारंपरिक रीति के हिसाब से चलता है, उसमें कुछ भी आप कुछ भी सडनली बदलना चाहते हैं तो नहीं होगा। एक बार ऐसे रामानुजाचार्य आए थे यहाँ पर, जब आए तो देखेंगे यार क्या ये पंडित लोग कुछ भी, कोई उतना स्टैंडर्ड नहीं, कुछ भी वो लोग पूजा कर लेते हैं कुछ भी तरीके से, मतलब उनका स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है। देखे कि इवन दैतापति लोग, जो सबर, जो हंटर लोग भी ये भी सेवा करते हैं भगवान का। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर पंचरात्र की विधि, जो कैसे भगवान का सही तरीके से अर्चना करना वो सब सिखाऊंगा। तो उस समय चेक करो कि ये जो राजा थे, क्योंकि रामानुजाचार्य जो हमारा श्री संप्रदाय के जो आचार्य थे,
प्रोमिनेंट आचार्य, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत ही प्रभावशाली थे, उधर मत देखो। तो उन्होंने राजा को भी, राजा के ऊपर भी काफी उनका प्रभाव था। राजा भी रामानुजाचार्य को काफी मानते थे। रामानुजाचार्य डेट भी डिक्लेयर कर दिया राजा, उन्होंने रामानुजाचार्य ने राजा को कन्विंस कर दिया था कि ऐसे पूजा विधि हम जो पद्धति बदलेंगे। तो एक दिन डेट फिक्स हो गया, सुबह सब लोग वेट किए, पुजारी लोग। पहले तो पुजारी लोग पहले अपोज कर रहे थे, लेकिन बाद में मानना पड़ा। राजा बोल रहे हैं कि राजा होगा प्रथम, पहला सेवक है, और वो लोग भक्त होते हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त है वो। तो जब सुबह सब लोग वेट किए, रामानुजाचार्य आएंगे और उसी दिन से कुछ नया पद्धति सिखाएंगे, और सब लोग वेट कर रहे हैं। सुबह 10, 11, 12 दोपहर हो गया, रामानुजाचार्य नहीं है। फिर मंत्री को भेजे, दूसरे सेवक लोगों को भेजे कि जाओ देखो रामानुजाचार्य क्या कर रहे हैं। रामानुजाचार्य उधर थे ही नहीं। फिर बाद में उनको इंक्वायरी करके पता चला कि रामानुजाचार्य को भगवान ने बोल दिया कि मैं उसको गरुड़ में कहाँ भेज दिया हूँ, कुर्म क्षेत्र। सीधा अगर यहाँ श्रीकाकुलम के कुर्म क्षेत्र में, मतलब सुबह सुबह रात में सोए थे रामानुजाचार्य, सुबह उठ के देखते हैं कहाँ पर, सीधा आंध्रा में, आंध्र प्रदेश कुर्म क्षेत्र में भगवान जाकर पहुंच गए। तो वहां पर मतलब कि, और जगन्नाथ जी रामानुज को बोले तुम कौन हो डिस्टर्ब करने वाले, यहाँ पर ये सब मेरा सेवक मुझे प्रिय है, और जैसे भी मेरा पूजा करते हैं मैं उससे प्रसन्न हूँ, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में आपको जाना है, आपको कुछ अच्छा लगे नहीं लगे, कम से कम तो सेवक लोग आपको भी निंदा मत करिए, अपमान मत करिए। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको चुपचाप रहकर वहां से विनम्र से आता है। ये सारे लोग जो भगवान का बहुत प्रिय सेवक है, हम लोग जगन्नाथ जी का जो सेवक है जैसे सेवा नहीं कर पाएंगे। आप देखिए वहां पर देखेंगे दिन भर सब्जी कटिंग होते रहता है, दिन भर। वो किचन के एरिया में जाओगे दिन भर सब्जी कटिंग हो रहता है, और वो भक्त लोग करते हैं सालों साल, उससे बोर नहीं होते। हम लोगों को सारे सब चेंजेस चाहिए, है कि नहीं? 10 बेस्ट सॉन्ग्स है ना, 10 बेस्ट मूवीज, हर चीज में भक्त लोग भी है ना, ये धोती कुर्ता नहीं पहनते, अलग स्टाइल पे पहनते हैं, है ना। कुछ और ये आजकल परिणाम अच्छा नहीं लग रहा है, कई लोग तो कुछ गुप्त मंत्र मांगने के लिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इस्कॉन में, क्या वही सब देखो बाहर, इस्कॉन के बाहर जो है आपको कुछ सिद्धि मंत्र, सिद्धि प्रणाली मंत्र मिल जाएगा, आपको स्वरूप पता चल जाएगा। ऐसे प्रभुपाद के कई शिष्य लोग और कई प्रोमिनेंट, इवन उनका ग्रैंड डिसाइपल, अच्छे अच्छे भक्त लोग इस्कॉन छोड़ के चले गए। क्या सोचे कि प्रभुपाद जो सिखाते हैं बेसिक सिखाए बोल के, प्रभुपाद ने खाली बेसिक्स दिया, भक्ति का ऊपर स्तर वाला चीजें नहीं सिखाया। ऐसे ही हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है भक्ति में, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं होगा, एक चीज पर फेथ नहीं होगा, तब तो मन इधर उधर विचलित होगा ना, है कि नहीं? छोटा बच्चा देखो कितना मस्त हो गया, है कि नहीं? अभी क्यों है? मम्मी है, बस सुरक्षा मिलेगा, कोई चिंता नहीं। कभी कभी आप देखेंगे, ये तो इधर है, अभी ट्रेन में आते समय जाते समय कभी कभी छोटे बच्चों को ऐसे ही माताएं पकड़े रहता है, या कभी कभी ऐसे बांध के जो होता है ना बैग में रख देते हैं, बच्ची बिल्कुल शांति से रहती है, और माता जी जा रही है, टिकट कर रही है, टिकट बुकिंग कर रहे हैं, कहीं पे किससे बात कर रहे हैं, ट्रेन चढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चा जो है क्यों बिल्कुल सेफली, बिल्कुल फुल्ली भरोसा है कि ये कि मेरा जो मदर जो है मेरा ख्याल रखेगी, पूर्ण भरोसा, अवश्य रक्षिले कृष्णा विश्वास से पालन, विश्वास होना चाहिए प्रहलाद महाराज जैसे। लेकिन कितना विश्वास था, नरसिंहदेव मुझे सुरक्षा करेंगे, हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हमको चेंजेस चाहिए। लेकिन देखो जगन्नाथ जी को वही राइस चढ़ता है, वही सब्जियां चढ़ती है, उनका फिक्स मेन्यू है, और वहां पर ऐसे जो टमाटर नहीं जाता है और बैंगन भी नहीं जाता है, ये जो आलू जो हम खाते हैं ना, ये नहीं चढ़ता है। अभी टमाटर के बिना आप लोग सब्जी बना पाएंगे? लेकिन वहां पर 56 लोग, कितना 56 क्या, बहुत सारा आइटम बनता रहता है, ट्रेडिशनल जो भी चलता है ट्रेडिशनल। लेकिन अगर भगवान के कोई भक्त आ गया, शुद्ध भक्त, वो कुछ भगवान को देना चाहता है, उसे ट्रेडिशन बदल जाता है, भगवान चाहते हैं कुछ दे दें। जैसे एक बार एक माता जी वहां पर थी जो भगवान की बहुत ही अच्छी भक्त थी, उनका नाम था लांडी माता जी। ये वो सारे सुंदर, आज हम कई सारे स्टोरियां देखेंगे कि भगवान किस प्रकार भक्त वत्सल है और अपने भक्त को
खुशी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये जो लांडी माता जी है, ये सोचती थी भगवान इतना चावल खाता है कि इंडाइजेशन नहीं होता होगा क्या। तो हर दिन एक नीम का सब्जी बनाती थी घर से, और वो मंदिर के अंदर आ जाती थी, लेकिन वहीं से वो वापस कर देती थी। ऐसे बोला कि जगन्नाथ जी को आप है ना कहीं से चक्र भी दिखा दोगे, भगवान को दिखा, भगवान ले लेते, स्वीकार कर लेते, और प्रेम से दे रहे हो। तो ये हर दिन जब जाते थे सिक्योरिटी पूछता था तुम ये लेकर किसके लिए जा रहे हो, बोलता था कि मैं अपना बेटा के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो सिक्योरिटी क्या सोचता था, इसका कोई बेटा होगा, मंदिर में काम कर रहा होगा, मैं उसको ये देता होगा, ये जो माँ है बूढ़ी माँ। तो लेकिन ये माता जी जो है जगन्नाथ जी अपना बेटा मानती थी। और एक दिन सिक्योरिटी पूछा कौन है तुम्हारा बेटा, बोला तुम जानते नहीं हो, इतना बड़ा बड़ा आंखें, इतना बड़ा हाथ है ना। सिक्योरिटी बहुत बोलेंगे अच्छा, अरे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को ये बाहर का खाना क्या क्या ला कर दो, तो उसने छोड़ी नहीं उस दिन। तो ये माता जी बड़ा दुखी हो गई और चली गई। जब सिक्योरिटी जब नहीं छोड़ा तो चली गई और उस दिन रह गए। रात में जगन्नाथ जी जो स्वप्न में आए पंडा को, बोले मेरा पेट खराब है। बोले आज नीम का सब्जी है नहीं, मेरा माँ लाकर देती थी डेली और तुम दिए नहीं। सिक्योरिटी ने मना किया, उसको बोलो कल से ये जो है डेली ये नीम का सब्जी कभी रोके नहीं, समझ रहे हैं। तो तब से लेकर ये ट्रेडिशन आएगा, आज भी जगन्नाथ जी के लिए नीम का सब्जी जरूर रहेगा। क्यों, भगवान का नहीं तो स्टोमक अपसेट हो जाएगा, ये ट्रेडिशन है अभी भी। और वहां पर एक भक्त थे, ये हुआ एक प्रभुदास बोल के थे, ठीक है। मतलब देखो भगवान अपने भक्त का खुशी के लिए भक्त का भाव के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान भाव का भूखा है। ऐसा नहीं कि आप कितना 56 भोग चढ़ा रहे हो, है ना। इसलिए हम सुने हैं ना ये भजन, दुर्योधन का भोग न खाइयो, विदुर का जो सुखा जो साग खाइयो, जो प्रेम से जब साग दे तो जाकर उनके घर में साग साग खाए, लेकिन दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाए। किसको खाने के लिए अगर बुलाते हो, अगर उसको भूख लगा है वो खाएगा। दूसरा अगर प्रेम है तो, भूख नहीं भी लगा है अगर प्रेम से बुला रहे हो, नहीं इच्छा होने पर भी थोड़ा खा लेगा, है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा खा लेगा जल्दी। लेकिन अगर ना प्रेम है ना भगवान को भूखा है, भगवान को लक्ष्मी जी खिलाती है, क्यों दुर्योधन के पास जाएंगे, भगवान अलग रोटी ले लिया, है ना, लेकर आकर यहाँ पे विदुर के घर में प्रसाद खाए। तो वैसे ही जगन्नाथ जी, इसलिए गीता में भगवान बोलते क्या है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामि प्रयतात्मनः, अस्नामि मतलब मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। कैसे, अगर कोई पत्र पुष्प फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक अगर कोई देता है, तदा भक्ति उपहृत, मतलब भक्ति से दिया हुआ अर्पण किया हुआ, 2 बार भक्ति का शब्द लगाते हैं उस श्लोक में। आप भगवान को कुछ भी, मंदिर आते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लाना चाहिए भगवान को। तो आरंभ में पहला पहला जो भगवान थे ईश्वर में कौन थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ठीक है। जब ये डीटीज बन गए सांत फ्रांसिस्को में, तो प्रभुपाद ने बोला सारे शिष्यों को जो भी थे वहां पे पीस, बोले कि आप जब भी आओ भगवान के लिए कुछ भी लेकर, कुछ फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स, कुछ भी लेकर आओ। और जब वो लेकर आते थे वो सब अर्पण किया जाता था, स्पेशली फ्रूट्स जो है फिर प्रभुपाद जो है खुद काट देते थे, सबको बांट देते थे। तो मंदिर जब आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे लाडी माता जी भगवान को स्वीकार कर लिया नीम सब्जी। और एक भक्त था प्रभुदास, ये जो थे ये पान का व्यापार था। जो लोग पान खाते हैं ना, ये लोग, हम लोग नहीं खाना चाहिए था, हम जो पान जो खाते हैं, तो ये पान का उसका व्यापार था, बिजनेस था। तो ये सोच रहा था कि जो भगवान को भी पान खिलाता तो कितना अच्छा होता है ना, भगवान को पान खाना तो भगवान को सब कुछ का भोगता है। तो ऐसे सोचती थी और वो अपना बिजनेस करती थी। लेकिन एक लड़का ये जो बिजनेस करता था, हर दिन एक वहां उस समय बड़े चढ़े भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास, ठीक है। ये देखते थे एक बहुत 2 सुंदर लड़के जाते हैं, ये प्रभुदास के पास जाकर हर दिन रात के समय पान खाकर आते हैं, बिल्कुल मुंह लाल करके जाते हैं, खाते हैं, और लोग वहीं से खाते हैं और मंदिर आते हैं, फिर कहीं गायब हो जाते हैं।
प्रभुदास जो बलराम दास को लगा ये तो लग रहा है कि कृष्ण बलराम ही है। तो बलराम दास जानते थे कि प्रभुदास अच्छा भक्त है जगन्नाथ जी का। तो एक दिन बलराम दास जाकर प्रभुदास को पूछते हैं, अरे ये जो दो लड़के आते हैं पैसा देते हैं क्या, पान खाते हैं? बोले कि नहीं, उनका जो सुंदर देख के, इतना सुंदर है उनका रूप देख के मैं उनका पैसा मांगने के लिए भूल जाता हूँ। तो बलराम दास बोले तुम तो इतना छोटा व्यापार है उसमें अपना जीवन चलाओगे, ऐसे कैसे होगा, है कि नहीं? आप क्या करो, कल से उसको उन दोनों को पैसा मांगो। तो कल भी वैसे सेम शाम के समय कृष्ण बलराम छोटे मतलब यंग लड़के होकर जाते हैं और पान जाकर खा लेते हैं वहां से। फिर जब रिटर्न करते हैं उस समय प्रभुदास बोला कि पैसा, मैं बोला कुछ है नहीं हमारे पास। बोले ये काम करिए उत्तरी रख लो, जगन्नाथ जो कृष्ण जो है वो अपना उत्तरी दे दिए, इसको रख लो, है ना, यही हमारा प्राइस है और क्या हमारे पास कुछ है नहीं। तो वैसे गए और भगवान जो है जाकर फिर वही मंदिर में घुसे जाकर अपने सिंहद्वार में चले गए अपने जो सिंहासन में। तो अगले दिन पुजारी लोग देखे भगवान का उत्तरी किधर गया, उत्तरी नहीं मिल रहा है। फिर बलराम दास के पास खबर आया तो बलराम दास बोले कि जाओ प्रभुदास के पास चेक करो, हो सकता है उधर ही हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो पैसा नहीं दिए होंगे भगवान उसको दिए होंगे। तो फिर देखे तो सही में देखे कि वो भगवान का उत्तरी जो वही था उनके पास। तो उसी दिन से फिर ट्रेडिशन हो गया भगवान को आज तक पान चढ़ता है प्रभुदास का खुशी के लिए। तो ऐसे अनेक भक्तों का वर्णन है। और आप लोग जानते होंगे जगन्नाथ जी का जब स्नान पूर्णिमा, ये जून 14 पे, आज कितना तारीख हो गया, 5 से 12 तारीख को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो स्नान पूर्णिमा का जो दिन है, तो ये स्नान पूर्णिमा का दिन जो है भगवान को बोला जाता है कि भगवान का जन्मदिन है। इसी दिन ही जो है ये विश्वकर्मा का जो कंप्लीट हुआ था, जो कारीगरी कंप्लीट हुआ था जो मूर्ति बनाने का, और तो उसी दिन भगवान को ट्रेडिशन के हिसाब से बिल्कुल स्नान करके अभिषेक होता है ना, जैसे भगवान का जन्मदिन। तो स्नान पूर्णिमा का दिन भगवान को जस्ट शुक्ल ये जो पूर्णिमा आएगा, अभी जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, तो उस दिन बहुत जल में अभिषेक कराते हैं, वहाँ स्नान, वहाँ पे जो पास में इस तरफ ये सीखते नहीं, हाँ माता जी, हाँ वो कौन है, तो कई सारे बर्तन के जो पानी लाते हैं और भगवान को नहलाते हैं, वहां पर एक कुआं है जो सारे पवित्र तीर्थों का जल है, उसको केवल साल में एक बार ही खोलते हैं और भगवान स्नान करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। और वो उस दिन बोलते भगवान को बुखार हो जाता है 15 दिन तक। देखो कोई भी भगवान हम सुने राधा कृष्ण भगवान को बुखार हो गया, तो भगवान भी इधर दिखाते हैं मुझे भी बीमार होता है, तो 15 दिन भगवान बीमार में रहते हैं अंदर और किसी को दर्शन नहीं देते हैं, अनवसर बोलते हैं, किसी को अवसर प्राप्त नहीं होता भगवान का दर्शन होने के लिए। तो 15 दिन भगवान जो है अंदर रहते हैं, बोलते हैं भगवान जो है लक्ष्मी जी का जो उनसे सेवा लेते हैं, केवल जो गुप्त सेवा लेते हैं। और भगवान को ये जो भक्त लोग जो है ना वहाँ के दैतापति लोग, वो जो है बिल्कुल जो हर्ब्स रूट्स जो भी मेडिसिन वो सब खिलाते हैं उस समय भगवान को, बुखार और अन्न दाल सब्जी ये सब नहीं खिलाते हैं, समझ रहे? तो ऐसे भगवान का अनेक लीला है। तो ये स्नान पूर्णिमा के दिन एक बार यही महाराष्ट्र में एक भक्त गए थे आरंभ में, उनका नाम था गणपति भट्ट, ये पास में एक कन्यारी गांव है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर। तो ये भक्त जो थे बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे और ये सोचते थे कि अगर उनको कंक्लूजन है कि अगर भगवान को देखना है तो कहाँ जाओ, दक्षिण जो समुद्र के किनारे नीलाचल पर्वत के वहां जो नीलकंदर में उस ऊपर भगवान स्वयं रहते हैं। तो वो सोचे और वहां पे जाकर पहुंच गए, जाकर बोले, और उनका कहना क्या था, महाराष्ट्र के भक्त मतलब भगवान क्या है, गणपति बाबा बोल रहे हैं ना। तो कोई अभी बोले कि ये सोच रहे थे कि जगन्नाथ मतलब भगवान मतलब क्या है, उनका सूंड होना चाहिए और जो दांत होना चाहिए, लेकिन नहीं, गजानन हाथी का दांत होना चाहिए, तो फिर ये भगवान है। तो वहां पर जाकर पहुंचते हैं
क्या भगवान, इतने बड़े बड़े काले काले आंख है ना, इतने बड़े बड़े आंख, शरीर हाथ अंदर घुस गया है, पैर है नहीं, ये क्या सोच के बिल्कुल हताश हो गया। बल्कि इतना शास्त्र पढ़ा, भगवान यहाँ है बोल के मैं आया, और वो देख रहे थे कि सामने कई लोग जा रहे थे आनंद में, खुशी में भगवान का दर्शन करके, नाच कर, प्रसाद खाकर आ रहे थे, सब लोग अपने आप को धन्य माने करके। लेकिन ये जो है यही सोच रहा था कि कहाँ में आ गया, ये क्या भगवान है, इतने बड़े बड़े हाथ, हाथ पे कुछ है नहीं, और बड़ा हताश हो गया। तो शास्त्र पकड़ा था, एक थोड़ा दूर में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना शास्त्र पढ़ रहा था, सही जगह की नहीं, कहाँ आ गया था, है ना। तो भगवान उस समय सोचे, जगन्नाथ बोले कि ये मेरा जगह पे कोई भी आएगा उसका उद्धार होगा, ये व्यक्ति कैसे मतलब ऐसे लौट के जाएगा, है कि नहीं। तो ये सोच रखे भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वेश में आ गए। बोले कि ये ब्राह्मण, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो, क्या हुआ। बोले कि मैं तो सुना था भगवान इधर है, लेकिन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपका भगवान कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल कि ऐसे गजानन होना चाहिए, है ना, लंबोदरम गजाननम, ऐसे सारे चीजें वो बोल रहा था। लेकिन तो जो भगवान जो आए थे बोले कि यार तुमको पता नहीं, तुम शायद गर्मी से मतलब धूप से आए थे ना, अंदर आए थे तो काला काला दिख गया तुमको, इसलिए, है ना, भगवान का इतना बड़ा बड़ा आंख हो गया ये। तो मैं तो अभी अभी उधर से आ रहा हूँ, भगवान का ऐसा ही शुंड था, है ना, और बिल्कुल गजानन थे, आप जाकर देखो। मतलब अच्छा, ये तो गणपति भट्ट बहुत खुश हो गया, तुरंत भागने लगा। और उस समय उतने के बीच में जगन्नाथ जी अपने जो सेवकों को, स्पेशली प्रिय पंडे लोगों को, भगवान बातें करते हैं सीधा उनसे, आदेश दे देते कि मेरे को स्नान के बाद मेरे को कैसे बेस में रखो, गजानन बेस में। तो भगवान उनको गजानन बेस में उनको सजा दिए थे वो, और ये और पंडा को बोल दिए थे भक्त आने से तुम लोग पहचान लोगे, बहुत नाथ खुश हो जाएगा। तो सही में वो पंडित लोग पहचान का क्या संकेत है भगवान को तो पूछे थे, जैसे आए ये भक्त भगवान को देखकर इतना खुश हो गया, अच्छा मेरा भगवान है, मेरा भगवान महाराष्ट्र का भगवान। इसलिए जगन्नाथ जी जो भक्त जैसे चाहते हैं उनको वैसे ही दर्शन देते हैं। हाँ, तो बहुत नाचने लगा, रोने लगा, कीर्तन करने लगा, और वहीं पर नाचते नाचते शरीर छोड़, प्राण छोड़ दिया उन्होंने। तो उस गणपति भट्ट का मेमोरी में आज भी हर स्नान पूर्णिमा में ट्रेडिशन बदलता नहीं, वो ऐसे ही भगवान गजानन वेश, हाथी का सूंड बिल्कुल बड़ा बड़ा बना होगा, दांत होगा, ऐसे लगता है, अभी भी वो ट्रेडिशन है। वैसे तो ऐसे अनेक भक्तों का इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है अपना मतलब भक्तों के लिए भगवान जो भक्त चाहते हैं वही करते हैं। ऐसे एक भक्त थी करार बाई, कि करार बाई जो है अपने गुरु के साथ गए थे, और कुछ कई सारे दूसरे महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र का थे, ये महाराष्ट्र के कई भक्त हैं, इसलिए विठल जी का भी अनेक भक्त हैं जो संतों के बारे में, महाराष्ट्र जो संतों का भूमि है, इसलिए पुणे जो है पुण्य भूमि, ये जो महाराष्ट्र है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर महाराज, करारबाई, सखूबाई, है ना, जनुबाई, ऐसे अनेक भक्तों का वर्णन है जिनको मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन सुनने को काफी लालसा इच्छा है, क्योंकि भक्तों का जीवन हम पढ़ेंगे ना, और भक्तों के साथ, क्योंकि हमें भक्त बनना है, भगवान का चरित्र ज्यादा पढ़कर क्या करेंगे, हम भगवान नहीं बन पाएंगे। लेकिन भक्त का चरित्र पढ़ेंगे, भक्तों का चरित्र सुनेंगे, कैसे उन्होंने भक्त बना, कैसे वो भक्ति करते हैं, वो देख के हम समझ पाएंगे। तो ये जो करार बाई अपने गुरु के साथ, और कई दूसरे भक्त लोग भी गए थे, माताएं प्रभु लोग, सब लोग लौट के आ गए, लेकिन करार बाई जब उधर गई, इतना उनका भक्ति मतलब कि वर्धन हो गया, इतना बढ़ गया, तो सोचे कि जगन्नाथ जी मेरा पुत्र समान ही वास्तविक भाव से भगवान को सेवा करने लगी। तो एक जहाँ पे पास में रहती थी, वो सुबह सुबह उठ जाती थी, और इनका इतना भक्ति तो खिचड़ी पकाने लगती थी, बिल्कुल उठ जाती थी सीधा, जो बर्तन लेकर खिचड़ी बनाना चालू कर देती थी, और ये नहीं कि स्नान करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, है ना। तो बिल्कुल और जगन्नाथ जी जो है इवन ऑल्टर खुलने से पहले, सबको दर्शन देने से पहले इधर आ जाते थे, और आकर खाते थे, इनका कृष्ण बालक के रूप में आते थे, और ये बनाती थी, बोलते थे कर माँ जल्दी कर, क्योंकि वहां पर ऑल्टर खुल जाएगा ना, जल्दी बनाना चाहिए, इसलिए कैसे कर माँ जल्दी जल्दी कर बोल के जो बोलती है,
वैसे होकर इनका नाम क्या हो गया, कर्माबाई। ठीक है, कर्माबाई, करार बाई से फिर कर्माबाई। ये जो है एक्चुअली बहुत प्रेम से बनाती थी, कभी कभी अच्छा दातुन करते करते भी बनाती थी, खिचड़ी बनाते थे दातुन का अपोजिट उसमें भी ये कर देती है ना। तो लेकिन जगन्नाथ जी को प्रेम के भूखे हैं, भगवान हम क्या देते हैं क्या नहीं, छप्पन भोग देते हो या सादा कुछ पत्थर पुष्प जल थोड़ा देते हो, फल जल थोड़ा देते हो, तो खाती थी। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण आया था उधर दक्षिण भारत से, पंडा आया था, बोले कि देखो इसके घर भगवान आ जाते हैं खाने के लिए, इसका भक्ति है, लेकिन आकर देखी कि घर का स्टैंडर्ड है, क्या है, क्या तुम बना रहे हो बिना नहाए बिना ये सजदे, कुछ भी कुछ तुम्हारा विधि है नहीं। वो जो ब्राह्मण आकर किसको डांटे, करार बाई को। तो अगले दिन क्या करते हैं करार बाई, कर्मा बाई, सुबह उठकर बिल्कुल स्नान किए, घर पोछा पोछी किए, अगरबत्ती घुमाए, सब कुछ करके फिर कुकिंग चालू किए। तब कृष्ण भगवान आए, जगन्नाथ जी बोले क्या आज इतना लेट हो रहा है, उधर अल्टर खुलेगा। बोले कि ब्राह्मण अभी माता जी बोली कि मुझे ब्राह्मण ने ऐसे बोला वो भगवान बोले कि आज तो लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और माता जी फटाफट बनाई जैसे जैसे करके, और जगन्नाथ जी कैसे कैसे खा लिए कैसे कैसे करके। तो उनका सब कोट वोट जल गया था, क्योंकि गर्मी गर्मी खा लिए थे ना गरम गरम। तो वहां पर अल्टर जब खुला देखी भगवान का वहां से खिचड़ी विचड़ी लगा है। भगवान फिर जब पंडा जो इंक्वायरी करते हैं भगवान से, आदेश होता है कि वहां पर मेरा माँ है, मैंने करार भाई है ना, वो मुझे हर दिन सुबह खिचड़ी देती है, तो मैं यहाँ से पहले मैं उधर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। इसलिए वो ट्रेडिशन आज तक भी है, कर्माबाई खिचड़ी अभी भी बनता है। और बोला जाता है जब जिस दिन ये कर्माबाई, तो जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा चीज है जो राजा लोग है ना, ऐसे जब भी किसी भक्त का महिमा सुनते थे और जगन्नाथ जी जिस भक्त को स्वीकार कर देते थे, ऐसे एक बुक है मादाल पांजिका बोल के, वो बुक में सारे भक्तों का हिस्ट्री है, कौन कब आया था और कौन कैसे महान भक्तों का सब हिस्ट्री है, स्टोरी है, इसे वहां पर लिखा हुआ है। तो जगन्नाथ जी का ऐसे जब सुनते थे तो राजा उनको वही सेवा के लिए रख देते थे, और कुछ नहीं करना, तुम जगन्नाथ जी का खिचड़ी बनाना है ना, तुम बस इधर रहो खिचड़ी बनाओ, जगन्नाथ जी इससे खुश होगा। तो वही सेवा उनको जगन्नाथ जी फिर बाद में कर्माबाई का वही सेवा हो गया कि तुम बस भगवान को खिचड़ी बना के खिलाओ, बस वही सेवा हो गया। उससे फिर राजा कुछ वेतन भी दिए होंगे, है ना, डिटेल्स मुझे बताना, लेकिन ये स्टोरी है। तब से लेकर ये ट्रेडिशन आज भी कर्मा भाई खिचड़ी आप वहां पे मिलेगा, बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल है, जीरा राइस वैसे कुछ जीरा और ऐसे खिचड़ी हो, बहुत सिंपल खिचड़ी है, बहुत टेस्टी है। और जब कर्मा भाई ऐसे शरीर छोड़ दी जिस दिन, भगवान के आंखों से आंसू आ गया, कौन मुझे खिचड़ी खिलाएगा बोल तो तब से लेकर आज भी वही उनका मेमोरी में ऐसे खिचड़ी ये बनता है। ठीक है। और आप अगर जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जो मेन गेट है जो मतलब जो पूर्व का जो सिंह द्वार है, ये मेन एंट्री गेट है। ठीक है, और कैसे भगवान का 4 द्वार है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन मेन द्वार क्या है, तो ईस्ट वाला, ठीक है, पूर्व का। वहां पे जब एंट्री करोगे आप जस्ट राइट में देखोगे कि एक केवल जगन्नाथ है, मतलब एक वाल के अंदर ना, वाल के ऊपर, तो बिल्कुल भगवान जो है केवल जगन्नाथ अकेले ही हैं, और उनको बोला जाता है पतित पावन। अभी क्यों पतित पावन का नाम हुआ, अच्छे से बेटी, एक उनका उस समय एक भक्त थे, उनका जो राजा थे, जो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे ना, उनका नाम शायद मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ, कृष्ण चंद्र ऐसे कुछ थे उनका। तो ये जो भक्त थे भगवान के परम भक्त थे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम राजा लोग अटैक कर रहे थे कि जगन्नाथ जी का सुरक्षा के लिए, वो मुस्लिम राजा ने कंडीशन दिया, अगर मेरा बेटी को शादी करोगे तब तो मैं जगन्नाथपुरी मंदिर अटैक नहीं करूंगा। तो उन्होंने शादी कर लिया। सबको तो राजा नहीं चाहते थे, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से उन दिनों अगर कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम घर में खा लिया, उनका जल ग्रहण कर लिया, उनका बेटी से शादी कर लिया, तो फिर क्या, वो मुस्लिम बन जाता है, और कोई भी हिंदू लोग स्वीकार नहीं करेंगे उसको। ऐसे खतरनाक था पहले जमाने में, इसलिए बहुत आसान था हिंदू को मुस्लिम कन्वर्ट करने। और दूसरा है कि हमारा ट्रेडिशन भी इतना स्ट्रिक्ट थे लोग, मतलब कुछ भी
तो इस राजा को जब अभी शादी कर लिया भगवान का सुरक्षा के लिए, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है, ये शादी कर लिया, पंडाल लोग को पता चला, एंट्री नहीं दिया राजा को, बोले कि नहीं कुछ भी हो जाए, जो जवान है मुस्लिम में इनको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये राजा जो है उन दिनों बोलते कि खोर्धा में रहते थे, हर दिन रात को निकल जाते थे पूरी, और वहां जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए बाहर रोते थे, बोलते थे कि आपके लिए मैं ऐसे है ना, ये मुस्लिम बेटी को शादी किया और मेरा अभी हालत देखिए, दर्शन नहीं मिल रहा है, बहुत व्याकुल होकर रोते थे बाहर, भक्त थे ना, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। तो हर दिन उनका दर्शन देने के लिए बोला जाता है कि जगन्नाथ जी उस जो रत्न सिंहासन से, जो मेन टेम्पल से भाई बहन को छोड़कर चले आते थे दर्शन देने के लिए। और हर दिन पुजारी लोग सुबह उठ के देखते थे कि भगवान, तो सुबह कोई नहीं होता है ना, उधर सब बंद होता है, लेकिन जब पहले जो पंडित लोग आते हैं देखते हैं कि कई सारे भगवान का ऑर्नामेंट्स, फ्लावर कुछ गिरा रहता है, स्पेशली रात को उनका जो है फ्लावर बेस होता है, बड़ा श्रृंगार बेस, बहुत सारे सुगंधित फूलों में सजाया जाता है। तो देखते थे कि क्या भगवान का ऐसा ऐसे बिखरा हुआ है, पड़ा हुआ है। ऐसे कई दिन होने के बाद जगन्नाथ जी को पूछे भक्त ने, तो भगवान ने बोला कि देखो ये भक्त मेरा इसके मंदिर के लिए ऐसे किया, तुम उसको अलाउ नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं हर दिन जाकर उसको दर्शन देता हूँ रात में। तो ऐसे बोले और फिर वो आदेश दिए, देखो मेरा एक एग्जैक्टली ऐसे ही स्वरूप आप यहाँ पर बना लो, है ना, और जो भक्त अंदर दर्शन नहीं करे कम से कम उधर से रहकर, आज भी दूर से खड़े होने से भी दर्शन दिखता है, बिल्कुल भगवान वहां दर्शन देते हैं, मतलब वो जो खाली जगन्नाथ है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पतित पावन। वो जो खाली जगन्नाथ जी जब रहते हैं, पतितों को उद्धार करने के लिए, जो लोग जो है नीच कुल का है, या जिनको पहले जमाने में ट्रेडिशन के हिसाब से एंट्री नहीं होता था, तो ऐसे लोगों को भगवान वहीं से उनको दर्शन देने के लिए पतित पावन के रूप में आ गए थे, पतितों को उद्धार करने के लिए। इसलिए आज भी वो जगन्नाथ जी का आप दर्शन कर सकते हो। ये भी कैसा है, एक भक्त का इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो मैं लास्ट स्टोरी बोलूंगा, ऐसे अनेक स्टोरियां हैं। एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त को, मतलब आज भी आप लोग देखो, दयाना फूल बोल के तुलसी जैसे दिखता है, एक फूल तुलसी पत्ते जैसे, लेकिन बहुत सेंटेड होता है, देखो एग्जैक्टली तुलसी नहीं है वो, हाँ दयाना फूल बोलते हैं उसको। वो बहुत फेमस है, जगन्नाथ जी को अति प्रिय है, और इसके पीछे काफी कहानी है। एक बार एक राजा थे उस समय, तो जनरली जो भगवान का जो हार है ना, जैसे यहाँ पर आप प्रवचन के समय हार लेकर भगवान का स्पीकर को दिया जाता है, ऐसे बड़े कोई सीनियर भक्त आ गए, महाराज आ गए, मतलब भगवान का आशीर्वाद उनको देते हैं, स्पेशल आशीर्वाद जो कृपा मर्सी। तो एक बार ऐसे ही जो पंडा थे, पुजारी, जगन्नाथ जी के पास, चलिए जो राजा के पास गए थे पुरी का, उस समय जाकर उनको ऐसे एक महाप्रसाद हार और कुछ कुछ तुलसी वगैरह कुछ दे दी। तो वो उस समय क्या कर रहे थे, कुछ तो खेल रहे थे, क्या बोलते उस समय, ये तो चेस तो नहीं, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ पासा। तो वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट हैंड में स्वीकार कर लिया। उस समय तो क्योंकि खेल के आवेश में थे, लेफ्ट हैंड में स्वीकार कर लिया। इन जनरल हमें कुछ भी भगवान का मिलता है सब राइट हैंड में लेना चाहिए, कल्चर है, ट्रेडिशन है कि हम, मतलब ये राइट, किसी को ऐसे ग्लास में ले लो और राइट हैंड में सम्मान पूर्वक देना, किसी को जल देना या खाना परोसना, कुछ भी है ना, राइट हैंड में देना। इवन जो लेफ्टी भी है उसको राइट हैंड में खाने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद, भगवान से जुड़े कुछ भी चीजें सब बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सेक्रेड है, इसको मिसहैंडल नहीं करना चाहिए। तो ये राजा जो थे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ले लिए, जब वो पंडा चला गया उसके बाद इनको महसूस हुआ कि कितना बड़ा मैं पापी हूँ, लेफ्ट हैंड में लिया, क्योंकि भक्त है ना, बोलते हैं ना कि रिपेंटेंस कम्स द हार्ट ऑफ ए सिंसियर सोल, पश्चाताप की भावना अच्छे लोगों में आती है, सब लोगों में नहीं आता। कई लोग पाप करते जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, है ना, लेकिन जो लोग अच्छे भक्त हैं थोड़ा भी गलती करते हैं, लगता है कि कितना अधम हूँ, कितना पापी हूँ, मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ। ऐसे ये जो राजा थे अपना को धिक्कार करने लगे, और उन्होंने प्लान सोचा कि हाथ जो है मेरा रहने लायक नहीं है, मेरा हाथ, ये हाथ में मैं भगवान का प्रसाद को अस्वीकार कर लिया हूँ, इसको मुझे भी
उड़ा देना है, काट देना है। अभी कैसे काटेंगे? बोले कि जब मैं खुद तो नहीं काटूंगा क्या करूंगा? तो उन्होंने एक प्लान सोचा। तो उस दिन उससे कई दिन तक राजा बड़ा दुखी रहते थे। तो मंत्री देखे दुखी, मतलब इसी कारण से कि मैं भगवान का प्रसाद लिया लेफ्ट हैंड में, ये हाथ को मुझे नहीं रखना है। तो मंत्री जब पूछे तो मंत्री को राजा ने क्या बोला पता है? कि मंत्री जी, मैं जब रात में सोता हूँ ना, आजकल एक मेरा रूम में ना एक दरवाजे खिड़की ओर से एक हाथ आता है, मुझे परेशान करता है, रात भर मुझे सुनने नहीं देता। तो ऐसे बोलने लगा। तो मंत्री बोला अच्छा ऐसा बात है? बोले कि एक काम करो, आप आज बाहर सो जाओ, मैं उधर सोता हूँ। मंत्री क्या सोचा, मैं सोऊंगा ऐसे कोई हाथ आएगा और भूत प्रेत वापस काट दूंगा। तो जैसे मंत्री जाकर सोया, मंत्री को अलर्ट था, राजा बोला था कि मैं इतना दुखी हूँ, एक हाथ आएगा। तो राजा तो बिल्कुल अपने कवर करके कैसे करके अपने आप को जाकर अपना हाथ ही ऐसे बढ़ा दिए थे, और मंत्री जो हाथ धड़ाक से काट दिया, काट कर बिल्कुल इसको कवर करके रखा था अपने पास। अगले दिन राजा के पास गया, बोला कि वो हाथ को मैं काट लिया हूँ और कल से कोई परेशान नहीं करेगा। मंत्री देखा उन्हें राजा का एक हाथ नहीं था, और मंत्री भी इतना रोने लगा, बोला कि क्या किया, मैं आपका हाथ ही काट लिया। और फिर राजा ने भी अपना बिल्कुल स्टोरी बोला कि मैं लेफ्ट हैंड में भगवान का प्रसाद स्वीकार किया था, मैं कैसे ये हाथ को रख सकता था, है ना। तो मंत्री को भी बहुत खराब लगा, और मंत्री ने उस हाथ को जो कवर करके बिल्कुल कपड़े बांध के रखा था, उसको राजा का हाथ था ना, लेकर एक आज भी एक गार्डन है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, वहाँ पर बहुत भगवान का फूल वगैरह, बहुत सारे कोकोनट ट्री से वहाँ पर उगाया जाता है। तो वहाँ पर लेकर एक मिट्टी में खोद दिया, वो जगह को सुरक्षित करके मंत्री ने रखा, ठीक है। और राजा को बताया नहीं था, राजा को बताया नहीं था। तो मंत्री तो उसी हाथ जहाँ पे क्या खोद के रख दिए था ना, वहां से ये दैना फूल जो पेड़ जो आया, इतना सुगंधित पत्ते थे, इस तरह फूल थे। तो राजा बाद में पता चला राजा को कि इतना सुगंधित फूल हमारे यहाँ पे है, तो लेकिन इसको जगन्नाथ जी को लेकर चढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं सोचते थे मेरा हाथ तो कटा हुआ, ऐसा अंग जिसका कटा हुआ वगैरह कैसे भगवान का सेवा कर सकता हूँ, ये सोच के नहीं जाते थे, बड़ा व्याकुल होकर। लेकिन मन में सोचते थे ये मैं भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ। और सिक्योरिटी गार्डन का बहुत टाइट होता था, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ से कोई आकर ये दैना फूल ही चोरी करके ले रहा है। तो राजा बिल्कुल नाराज हुए कि कौन दर्शन, हाँ थोड़ा समय में मैं और 2 मिनट में बताऊंगा, तो कौन आकर ले रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी एक बार स्वप्न में आए राजा को और दूसरे पंडित लोग को भी, बोले कि ये जो फूल है ये मुझे अति प्रिय है। और राजा को बोले कि राजा ये तुम्हारा हाथ का जो तुम्हारा भक्ति का जो ये स्वरूप है, उसका जो सुगंध है इस फूलों में है, तुम्हारा भक्ति का जो भावना है, और आपने मेरे लिए आपका हाथ काट लिया। उसी दिन से ये जो आज भी एक ट्रेडिशन होता है चंदन यात्रा इसी समय ही, कि जगन्नाथ जी जाते हैं, अपने दयाना जो फूल है तुलसी फूल उसको चुरा के लाते हैं, कृष्ण बलराम को लेकर जाते हैं वहां से, जगन्नाथ बलदेव जो। तो ये है, ऐसे अनेक भक्तों का कथा है। तो इसलिए भगवान जो भक्त वत्सल है, लेकिन अपने भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना जो ट्रेडिशन है मंदिर का कल्चर, उसको भी बदल देते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अनेक स्टोरियां हैं, कहानी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे भक्त वत्सल भगवान की महिमा। ओके, किसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?